हेलो भाई, नमस्कार। क्या हाल चाल। आई होप कि सारे अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। अपनी जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। अ, देखिए, पिछले साल 2024 में, जुलाई 2024 में एक थोड़ी सी न्यूज़ आई थी एनवीएस को लेकर के। हमने वीडियो भी बनाई थी, काफ़ी सारे बच्चों ने देखी भी थी। तो बात ये है कि एनवीएस जो है नवोदय विद्यालय, आपको पता है जिस तरह से केवीएस अभी वैकेंसी आने वाली है, आपको पता है केवीएस में वैकेंसी आ जाएगी, उसी तरीके से नवोदय विद्यालय ने भी कहा था कि हम वैकेंसीज निकालेंगे। तो अभी हम बात करें तो अभी उनके पास जो टोटल रिक्त पद है वो लगभग 6,000 वैकेंसीज उनके पास वैकेंट है। यानी 6,000 पद जो है वो खाली है नवोदय विद्यालय में। जिसके अंदर ये नहीं कहता कि सारे के सारे टीचिंग पद है, नहीं, टीचिंग भी है और टीचिंग के साथ साथ नॉन टीचिंग पद भी खाली पड़े हैं। तो लगभग लगभग 6,000 पद जो है वो खाली पड़े हैं। अब इसका मतलब ये नहीं होता, जिस तरह से डी ट्रिपल एस बी में भी कई सारी वैकेंसीज खाली पड़ी, जिस तरह पीआरटी में 20,000 वैकेंसीज खाली है, तो पता नहीं कितनी वैकेंसीज वो भरेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे पद खाली हैं। 6,000 के आसपास पद खाली है एनवीएस के अंदर। तो आपके पास अभी आने वाले समय में, मतलब बहुत जल्दी ये नोटिफिकेशन आ सकता है, आने वाले 1-2 महीने में, यानी फरवरी लास्ट में या मार्च में ये नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी संभावना है। और केवीएस का भी आने की पूरी पूरी संभावना है। तो यहाँ पर जो है वो नॉन टीचिंग पद भी है और टीचिंग पद भी है। ठीक है। इसके अंदर हम बात करें तो कई सारी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर आपको पता ही है नवोदय विद्यालय टीजीटी और पीजीटी लेता है, पीआरटी नहीं लेता। यहाँ पर टीजीटी की पद भी खाली है और पीजीटी के पद भी खाली है। इसके साथ साथ अगर आप नॉन टीचिंग में भी अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरह ऐसे वगैरह के जो पद खाली होते हैं वहाँ पे, ठीक है, तो ये नॉन टीचिंग की वैकेंसीज भी वहाँ पर आने वाली है। अब टीचिंग की वैकेंसीज की हम बात करें तो सर काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं कई सारी जगह पे, तो बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। जैसे टीजीटी कंप्यूटर साइंस में 451 वैकेंसीज के लगभग वैकेंसीज बता रहे हैं कि वैकेंट सीट खाली है। अब वो भरेंगे, 400 भरेंगे, 300 भरेंगे, 200 भरेंगे, वो उनको नहीं पता। लेकिन टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। टीजीटी एसएसटी वालों के लिए भी बहुत सारी सीट वैकेंट है। पीजीटी फिजिक्स वालों के लिए भी बहुत सारी है। इस तरीके से इंग्लिश वालों के लिए भी बहुत सारी है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी सीटें जो है वो वैकेंट है। वो डिपेंड करता है जब नोटिफिकेशन आएगा तो फिर वो कितनी सीटें भरते हैं या कितनी सीटें नहीं भरते। ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ बच्चे, जो एनवीएस के लिए होता है मेरे भाई, वो ना आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, वही बच्चा भर सकता है जिसका सीटेट क्वालिफाई है ना। टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए तो कुछ नहीं चाहिए। पीजीटी में क्योंकि टीजेट ये सीटेट होता नहीं है, तो पीजीटी में आपको कुछ चाहिए नहीं। टीजीटी के लिए सीटेट आपका लेवल 2 क्वालिफाई होना चाहिए। तो एनवीएस के लिए काफ़ी सारी वैकेंसीज अभी आने वाली है। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्यों सर, अभी तो वैकेंसी नहीं आई तो हम तैयारी क्यों करें? क्योंकि भाई आपको पता है, अब अगर एनवीएस की आप तैयारी करेंगे तो आपका केवीएस का भी तैयारी साथ के साथ हो जाएगी, क्योंकि सेम टू सेम ही लगभग सिलेबस है और पेपर है ना इन दोनों का ही। एनवीएस की बात करें चाहे केवीएस की बात करें, इन दोनों का पेपर जो है वो अच्छे लेवल का आता है। तो बहुत अच्छा शानदार पेपर इनका आता है। तो आप शानदार पेपर के हिसाब से अपने जो है एनवीएस के एग्जाम की तैयारी जो है, अपना सब्जेक्ट जो है, अपने सब्जेक्ट को आप अभी से प्रिपेयर करने लग जाएं। अपना सब्जेक्ट को अच्छे से कर लें, साइकोलॉजी अच्छे से कर लें, जो कॉमन पेपर होता है वो अच्छे से कर लें, क्योंकि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। और 2025 जो है वो टीचिंग वैकेंसी के लिए बहुत बड़ा साल होने वाला है। तो जो भी टीचिंग वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं, है ना, जिनका सीटेट पास है, तो उनके लिए बहुत सारी अपार क्षमताएं जो है अब होने वाली है। 2025 में उनका कहीं ना कहीं पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। बस आप लोग जो है वो पढ़ना ना छोड़ें, कंटिन्यूसली अपनी स्टडी जो है वो कंटिन्यू रखें। जो भी आपके कॉमन सब्जेक्ट है या मेन सब्जेक्ट है उनके ऊपर आप कंटिन्यूसली अपनी कमांड जो है वो बनाए रखें, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो एकदम से वो जो हड़बड़ाहट के अंदर है ना, वो आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी जितनी होनी चाहिए, है ना। क्योंकि फिर वही हो जाएगा ना, पेपर आ गया, फॉर्म भरना, ये भरना, फैमिली में भी काफ़ी सारी दिक्कत होती है ना, बाहर भी जाना पड़ता है। तो अपनी जो भी चीज़ें हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको लगता है कि आपके कमज़ोर रह रहे थे, अभी आपके पास समय है कि आप उन सब्जेक्ट के ऊपर कमांड बनाइएगा। आलतू फालतू की बाहर की चीज़ों को छोड़ के और काम की जो चीज़ें हैं, पढ़ाई की जो चीज़ें हैं, उनके ऊपर अपना ध्यान फोकस कीजिएगा। तो और उम्मीद करते हैं कि 2025 में आपकी जो है वो टीचर की जो है बन जाए आप, वैकेंसी जो है आपकी, आपको हाथ लग जाए, कोई ना कोई लग जाए, केवीएस में लग जाए, डी ट्रिपल एस बी में लग जाए, एनवीएस में लग जाए, या और अदर अदर वैकेंसीज आएगा, यूपी में भी आने वाली है। ठीक है, रीट भी आया पड़ा है आपका, है ना, रीट के तो फॉर्म भरे जा चुके हैं, आपने भरे होंगे। तो ये काफ़ी सारी वैकेंसीज आपके पास है। तो आप, रेलवे की वैकेंसीज है,
तो 2025 में आपके पास टीचर बनने का एक बहुत अच्छा मौका है। इस मौके को जाने ना दें और आलतू फालतू की चीज़ों को छोड़ के, इधर उधर के फालतू ऑब्स्टेकल जो आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं उनको छोड़कर आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। काफ़ी सारी वैकेंसीज आने वाली हैं। जैसे ही वैकेंसीज आएगी आपको इस चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। ठीक है। टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।